उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम सुपर टेट एग्जाम के लिए 143वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 150 प्रश्न है। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, जिससे आपने 2 से 3 सालों में जो भी पढ़ा है वह सब कुछ याद रहे। प्रैक्टिस सेट में जितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये सभी प्रश्न राकेश यादव पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं। ये किताब अगर आपको चाहिए तो आप नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किसमें कितना है दम। हमारा पहला प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न के लिए हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर इससे जो प्रश्न बनेंगे उनका आंसर करेंगे। तो देखिए, गद्यांश है कि हर भाषा किसी न किसी समाज की एक मातृभाषा होती है। अपना एक विशिष्ट साहित्य होता है। किसी भाषा के साहित्य का अध्ययन करके हम उस भाषी समाज के बारे में, उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी भाषा का अध्ययन बुरी बात नहीं है। इससे हमारी संवेदना व्यापक होती है और हमारे ज्ञान का विस्तार होता है। हमारी मानवीय दृष्टि में व्यापकता आती है और विचारों में उदारता का समावेश होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विदेशी भाषा का ज्ञान सहायक सिद्ध होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के मोह में हमारी अपनी ही भाषा की उपेक्षा कर दें। भाषा की किसी जाति की सभ्यता या संस्कृति की सहायक होती है। यदि हमारे पास अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होता है तो हम अपनी पहचान खो देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब आपके लिए प्रश्न बनेगा और प्रश्न क्या है, देखिए सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए, मातृभाषा होती है तो बताना है इसमें विशिष्ट भाषा, साहित्य का सहायक, सभ्यता और संस्कृति की सहायक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर आप सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना क्या है। मातृभाषा की उपयोगिता, मातृभाषा विदेशी भाषा क्यों जरूरी है, मातृभाषा की आवश्यकता। प्रश्न संख्या 2 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, मातृभाषा की उपयोगिता। इसके बाद तीसरा और चौथा प्रश्न के लिए यहाँ पर पद्यांश दिया गया है और पद्यांश को पढ़ेंगे। ऋषि मुनियों साधु संतों का नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनके तपते पूत हुई भारत देश की स्वर्ण माटी, युग युग के अविरल पर पाटी, जिनके संयम से शोभित है जन जन के माथे पर चंदन, कठिन आत्म मंथन के हित जो असी धरा पर चलते हैं, हर प्रकाश हित पिघल पिघल कर मोम दीप सा जलते हैं। यहाँ पर प्रश्न बना है कि भारत के जो मुनि और ऋषि होते हैं वे कैसे भारत को महान बनाते हैं या बनाया है उन्होंने। तो अपने ज्ञान से, अपने तप और श्रम से, अपने चमत्कारों से, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं इन्होंने भारत को महान बनाने के लिए तप और श्रम किया है। क्या किया है? तप और श्रम। चौथा प्रश्न है, मोम दीप सा जलने का क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है। देखिए, स्वयं का बलिदान करना, कठिन परिश्रम करना, देश का सम्मान करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। स्वयं का बलिदान करना, स्वयं के लिए बिल्कुल न्यौछावर कर देना। अगला प्रश्न देखेंगे, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? उत, उ, उल, या। ये प्रश्न संख्या आपका 5 है और 5 में आप राइट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन। ठीक है, उत उपसर्ग है उल्लंघन में। प्रश्न संख्या 6, निर्वासित प्रत्यय है एक नि, इत या सित। प्रश्न संख्या 6, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, इत प्रत्यय। 7वां प्रश्न, पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या कर्ण कारक। चलिए आंसर करिएगा। यहाँ पर आप ए ऑप्शन क्या लगाएंगे? राइट लगा देंगे, अपादान कारक। 8वां प्रश्न है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। प्रश्न संख्या 8, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है कवि शब्द में। 9वां प्रश्न है, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चलिए आंसर करेंगे, रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति या उपमा। तो प्रश्न संख्या 9 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, रूपक होगा। ठीक है। 10वां प्रश्न है, कर्म कारक का चिन्ह है ने, के, से, द्वारा, को या को के लिए, हेतु।
तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कर्म का को चिन्ह होता है, ठीक है। 11वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। चलिए आंसर करेंगे, संयुक्त व्यंजन ढूंढेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन है डा वा डा धा, बी है ज्ञा वा फासरा, सी है छा तिरा ग्यासरा या छाणा ता टा ठा। तो प्रश्न संख्या 11 में आप सी ऑप्शन क्या लगा देंगे, सही लगा देंगे। 12वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। शुद्ध शब्द सुसरा बताना है कौन सा शुद्ध है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 13वां प्रश्न है, आकृष्ट का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा। आकृधन श्रेष्ठ, आधन कृष्ट, आकृष्ट दंता या आधन कृष्ट। प्रश्न संख्या 13। तो सी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे इसमें, आकृष्ट। 14वां प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा शब्दों के, क्रिया शब्दों, अव्यय को या विशेषणों के। 14वां प्रश्न इसका राइट आंसर बी लगाएंगे आप, क्रिया शब्दों के साथ। 15वां प्रश्न है, निशाचर में समास है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्री। तो प्रश्न संख्या 15 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, निशाचर में बहुब्री समास है। 16वां प्रश्न है, पासा शब्द का तद्भव रूप लिखिए। पासा, फास, फांस या फांसी। 16वां प्रश्न इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फांस। 17वां प्रश्न है, जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, लिखिए। बाल मृत, अल्प मृत, आदंट पात या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 17 सी ऑप्शन राइट लगा देंगे, आदंट पात। 18वां प्रश्न है, ये फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। आज्ञावाचक, विधानवाचक, संदेहवाचक या इच्छावाचक। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, राइट हो जाएगा, आज्ञावाचक। 19वां प्रश्न है, मुंह देखी करना, मुहावरे का अर्थ बताना है। चुगली करना, गुस्सा होना, ज्यादा बोलना है, पक्षपात करना। प्रश्न संख्या 19 में आप डी ऑप्शन क्या लगा देंगे, राइट लगा देंगे। इसके बाद 20वां प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न आपके सामने है, देखिए। सहमी सी चुप से जकड़े जाना बुरा तो है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रूपक, उपमा, श्लेष या अनुप्रास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, उपमा अलंकार। इसके बाद देखिए डायरेक्शन दिया है 21 से 22 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर कैप्टन लॉरेंस चैम्बर्स हैड टू मेक ए क्विक decision. Should he let the tiny plane with a south visit nominee's army officer had his family land on his aircraft carrier or not? Major 1 Lee, his wife, and their 5 children had escaped into Sheet Casina as the communist force overran their homeland. Now the USS Midway was their only hope. तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ वन वाई फैमिली वर ऑन बोर्ड इन कैसिना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, देखिए 5 मेंबर, 7 मेंबर, 9 मेंबर या 8 मेंबर। प्रश्न संख्या 21 बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 7 मेंबर्स। 22वां प्रश्न है, हार्ड वाज द ओनली होप ऑफ कैप्टन लॉरेंस यूएसएस मिडवे। बी ऑप्शन है विट नेम्स ऑफिसर, सी है कम्युनिस्ट फोर्स, डी है ऑल ऑफ एवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, यूएसएस मिडवे। इसके बाद फिर से डायरेक्शन है 23 और 24 के लिए। रीड द फॉलोइंग पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हाउ सून hath time to subtile thief of youth stool on his being my 3 and 20th year. My hasting days fly on with full career, but my late spring no wood or blution shade. So perhaps my semblance might devise to truth.
क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट प्रेजेंट टाइम ए कैरियर एज ए ट्रूथ एज ए थिप या एज ए हैवन। 23वां प्रश्न देखिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एज ए थिप। 24वां प्रश्न, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन्स फर्स्ट एंड सेकंड, एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन। प्रश्न संख्या 24 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। इसके बाद फिर डायरेक्शन दिया है 25 से 29 तक, फॉलोइंग क्वेश्चन एंड डायरेक्टेड। देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ए पुअर मैन एक्लाइम्ड, विल नन ऑफ यू हेल्प मी। तो इसमें देखिए इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा होगा, द पुअर मैन inclined whether none of them would help him. B है the poor man exclaimed none of them I him. C है the poor man added will none of them would help him. या D है the poor man said whether none of you would help him. तो प्रश्न संख्या 25 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसके बाद 26वां देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स in the following sentence with an appropriate preposition. Children should be quality खालिस्तान the elderly by at to from। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, टू। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। ही डिड नॉट पास द एग्जाम, तो द was that was खालिस्तान he did not study hard because the van yet। 27वां प्रश्न देखिए, और इसमें आप ए ऑप्शन क्या लगाएंगे, राइट लगाएंगे, बिकॉज। अगला प्रश्न है राइट डाउन द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सैली बस, स्मार्ट, सुटेबल, डिसीविंग या स्लीपी। 28वां प्रश्न, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्लीपी। 29वां प्रश्न है राइट डाउन द meaning of the given idioms and phrases. In the end, he had to eat the humble pie. Continues vigilance, apologies, humbly struck by thunder या a generous view। 29वां प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है ईच द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेंट्स एन अंडरलाइंड वर्ड, you have to find out which part of speech that word belong to। यहाँ पर भाट am I going to the without you। प्रोनाउन है, नाउन है, प्रीपोजिशन या मॉडल से ये। प्रश्न संख्या 30, इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, प्रोनाउन। इसके बाद संस्कृत से प्रश्न देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार दीजिए। त्वय अध्यानम चैवन तपा उचिते रेखांकित पद में संधि विच्छेद है। चेधन एव, चाधन एव, चेव धन आय, चेधन बा। प्रश्न संख्या 31, बी ऑप्शन राइट होगा, चाधन एव। 32वां प्रश्न है भारत भूमि वीर जननी अस्ति रेखांकित पद में समास विग्रह बताना है। वीरस जननी, वीरात जननी, वीरणा जननी या वीरे जननी। प्रश्न संख्या 32, तो सी ऑप्शन राइट होगा इसमें, वीरणा जननी। 33वां प्रश्न है असमाभि विद्यालय प्रति समेन गंतव्य रेखांकित पद का प्राकृतिक कृत्य बताना है। गम धनत्यव्य, गण धनत्यव्य या गण धनतव्य या गंत धन व्यम।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, गम धन त्यक्त। अगला प्रश्न है स्वयं खालिस्तान भोजनम खदासी रिक्त स्थान के लिए सही अव्यय पद है। उच्चे नीचे अपरी सैन्य। 34वां प्रश्न, इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, सैन्य। 35वां प्रश्न, जने अवश्यम सा अनुकरणीय रिक्त स्थान के लिए सही अव्यय पद है। कदा एवं अपि या तथा। ये ऑप्शन राइट होगा इसमें, कदा। 36वां प्रश्न, गायत्री अधुना निबंध लिखामी रिक्त स्थान के लिए सही रूप है। त्वा त्वयं अहम या त्वा। 36वां प्रश्न, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अहम। 37वां प्रश्न, रामा हसामी रेखांकित पद के स्थान पर शुद्ध रूप होगा। वयम यूयु अहम या स्वयं। 37वां प्रश्न इसका देखिए, और इसमें आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद यहाँ पर 38-39 के लिए देखिए, गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और प्रश्न का उत्तर देंगे। एका निर्धना ब्राह्मण आसीत् तस्य देक्यन्य आस्ताम यदा ते युवत्यो अभवताम तदा सा तयो उद्भ्याम अक्रोध ज्येष्ठाया उदाया एकेन कुंभकर्णे शाह कनिष्ठाया च उदाय एकान कृष्णेन सा अवगत। तो निर्धने का आसित ब्राह्मणा पंडिता नारायण या जना। प्रश्न संख्या 38। तो 38 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ब्राह्मण। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठाया कनाया उदया केन सा अभवत। कृष्णेन कुंभकारेण नरेण वृद्धेन। 39 वाले में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कुंभकारेण। अगला प्रश्न है 40 वाला की आपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर लुब्धस्य नश्यति यशा शिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम धर्मपस्य धर्मा विफल्या व्यासननी कृपणस्य सौख्य राज्यस्य परम सचिवस्य नरधी पस्य। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि लुब्धस्य किम नश्यति, विद्या यश कर्म या धर्म। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यस। अगला प्रश्न है, क्या किसी वस्तु का औसत चाल शून्य हो सकती है। तो इसमें आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या किसी वस्तु की औसत चाल शून्य हो सकती है, तो वैसे तो आप यहाँ पर बी ऑप्शन ही लगाएंगे, यस, हाँ हो सकती है। ठीक है। 42वां प्रश्न है, 250 की ग्राम द्रव्यमान की गेंद बल्ले से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से टकराती है, 0.1 सेकंड के समान वेग से वापस लौटती है। गेंद द्वारा बल्ले पर आरोपित बल ज्ञात करना है। 100 न्यूटन, 500 न्यूटन, 150 न्यूटन या 150 न्यूटन। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, क्या किसी वस्तु की औसत चाल शून्य हो सकती है। ए ऑप्शन है नो, बी ऑप्शन यस, सी ऑप्शन अंडरस्टैंड निर्धारित या नन ऑफ दिस। प्रश्न संख्या 41 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, नो। अगला प्रश्न देखेंगे, 250 द्रव्यमान की गेंद बल्ले से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से टकराती है तथा 0.1 सेकंड के समान वेग से वापस लौटती है। गेंद द्वारा बल्ले पर आरोपित बल ज्ञात करें। 100 न्यूटन, 500 न्यूटन, 150 न्यूटन या 150 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 500 न्यूटन। 45वां प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी सतह पर पहुंच जाता है और रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी।
शून्य, अनंत, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, शून्य। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन, अल्ट्रासाउंड स्कैनर, ईसीजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। 45वां प्रश्न भूतंत्र का पूछता है कि मिलने के स्थान को कहते हैं। तंत्र का तंतु, एक्सॉन, सिनेप्स या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 45 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिनेप्स। 46वां प्रश्न प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं या है, दाल, दूध, दही या ये सभी। 46 वाले में आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार O2 का परिवहन रोकती है। ये होमोग्लोबिन से बंध जाती है, ये ऑक्सीजन से बंध जाती है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। 47 वाले में आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 47 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आसवन को परिभाषित कीजिए। ये ऑप्शन है द्रव को क्वथित करके वाष्प में परिवर्तित एवं पुनः वाष्प का संघनन। बी है द्रव को क्वथित करना, सी है द्रव को भाषित करना या डी है केवल द्रव की वाष्प का संघनन। प्रश्न संख्या 48, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्रियाशील धातुओं से होती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक गैस। 49 में आपका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है एन ऑर्गेनिक एसिड यूज्ड टू मेक पैरिफिक एसिड एक्सप्लोस। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर कार्बनिक अम्ल का उपयोग पिक्रिक अम्ल, विस्फोटक, पेनथॉल सूचक, बैक्लाइट, एस्पिरिन आदि बनाने में किया जाता है। इस कार्बनिक यौगिक का नाम बताना है। बेंजीन, फिनाल, कीटीन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 50 में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिनॉल। उसके बाद देखिए मैथ के प्रश्न आ चुके हैं और मैथ के प्रश्न हम केवल वही आंसर बताते चलते हैं जो बिल्कुल सही होता है। बाकी कॉपी पेन लेकर बैठिए और ये सारे प्रश्न अपने जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप अच्छे से मैथ सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 350 गुणा 792 गुणा 21 गुणा 21 माइनस 201 गुणा 106 गुणा 3 बराबर बताना है क्या आएगा। तो इसमें आपकी जो संख्या आएगी निकल के वह है आपकी ए ऑप्शन वाली आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रैकेट 71 गुणा 72 गुणा 73 गुणा खाली स्थान है यहाँ पर गुणा 79 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, 3, 0, 1 या 2। तो प्रश्न संख्या 52 में आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है किसी संख्या के 1/4 का पंचमांश 5/80 है तो संख्या क्या होगी। 1/2, 11/13, 5/4 या 6/7। प्रश्न संख्या 53, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दो टोकरों में क्रमशः 580 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल आता है। ये बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगी जो इन दोनों टैंकरों के तेल का पूरा पूरा माप दे। 150, 155, 165 या 170। प्रश्न संख्या 54, राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 0.08042 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें भैया वर्गमूल आपका आएगा 54 वाले में, सॉरी 55 वाले में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। 56वां प्रश्न 3 का क्यू 7 प्लस 3 का क्यू 4 का मान क्या होगा। तो 56 में देखिए आप अगर थोड़ा भाग करके 27 ले आएंगे, ठीक है। 57 वाला प्रश्न है
यदि ए बराबर बी का स्क्वायर बटे बी माइनस ए है तो ए का क्यू प्लस बी का क्यू मान होगा 0 -1 1 या 2। प्रश्न संख्या 57, आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा 0। 58 वाला प्रश्न वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10 कम अंक मिले, महुआ को 81% अंक मिले, सुप्रिया के अंक बताने हैं। तो प्रश्न संख्या 58 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए और बी वस्तु 20% लाभ से बेचता है, बी और सी उसे 10% लाभ से बेचा आदेश देता है, तदा अनुसार सी तथा ए को तुलना में कितना प्रतिशत भुगतान करना होगा। प्रश्न संख्या 59 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 1800 का 10% दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 है, तदनुसार ये अवधि कितने वर्ष की है, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की या 5 साल की। प्रश्न संख्या 60 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, 2 साल की। 61वां प्रश्न, एबीसीडी एक आयत है जिसमें ए बी बराबर एच स्क्वायर, इसके बाद ए सी बराबर 3p है, यदि उसमें एच को दोगुना और पी को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, समान रहेगा, दोगुना होगा, 4 गुना होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न संख्या 61 में आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है, दोगुना। अगला प्रश्न ये होगा, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो 2x बटे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मान क्या होगा। 62 वाले में आपका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें डीई बीसी तथा एडी बराबर बीडी बराबर 2/3 है, तो भुजाओं एबी तथा एसी पर दो बिंदु तथा डी तथा ई है, तदनुसार सबलम्ब डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 63 में आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 21:25। 64वां प्रश्न है, एक चतुर्भुज को प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40 सही √2 सेंटीमीटर है, तदनुसार यदि उस चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 3:4 के अनुपात में है तो उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 64 वाले में ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, दो बर्तनों ए तथा बी दूध एवं पानी के मिश्रण से दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 8 अनुपात या 5:2 है, तदनुसार उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे उस नए मिश्रण में दूध 69.3/13% रहे। प्रश्न संख्या 65, आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्देश दिया है 66 से 68, एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों की आयु इस तरह से है, 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। यहाँ पर सबसे बड़ी आयु वाले अध्यापक की आयु क्या है, देखिए, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 में आप सी ऑप्शन लगाएंगे, 54 ईयर, ठीक है। अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है, तो इसका ए ऑप्शन होगा 31 ईयर। अगला प्रश्न है, इन अध्यापकों की मध्य आयु क्या रहेगी, तो देखिए 68 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, 35 वर्ष रहेगी। 69वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की गति नागपुर से इलाहाबाद जाते समय 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, इलाहाबाद से नागपुर वापस आते समय 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तदनुसार उस पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत गति कितनी होगी। तो 79 वाले में आपका 69 वाले में ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए डी ऑप्शन, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है,
यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो तो उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो उस नगर की जो जनसंख्या है वो हो जाएगी 85,184। फिर इसके बाद 71वां प्रश्न देखेंगे, सहारा मरुस्थल में चलने वाली उत्तरी ध्रुवीय भवनों को क्या कहते हैं? गदीलो, बुरान, हरमंटन या फॉन? 71वां प्रश्न, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हरमंटन। सहारा मरुस्थल में जो चलने वाली उत्तरी पूर्वी पठानों भवनों को कहते हैं हरमट्टन। 72वां प्रश्न है, भारत में जुड़वा नगर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता, हल्दिया, हैदराबाद, सिकंदराबाद, चेन्नई, कोचीन, कानपुर, लखनऊ? तो बी ऑप्शन राइट होगा, हैदराबाद, सिकंदराबाद। 73वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कर्जन, कॉर्नवालिस, कैनिंग? तो प्रश्न संख्या 73, डी ऑप्शन राइट होगा, लॉर्ड कैनिंग। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना किसने की? रनाडे, के श्री धरलू नाडू, के बेपू गोपाल या गोपाल कृष्ण गोखले? 74वां प्रश्न, बी ऑप्शन राइट होगा, के श्री धरलू नायडू। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 75, ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 40, 44, 45 से 41? तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आर्टिकल 40 के अंतर्गत। 76वां प्रश्न, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 1950, 3 अगस्त 1952, 5 जुलाई 1952 या 26 सितंबर 1946? प्रश्न संख्या 76, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, 3 अगस्त 1952। 77वां क्वेश्चन देखेंगे, 77वां है, दिल्ली मेट्रो रेल सर्वप्रथम कब और किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो देखिए इसमें आपका जो ए ऑप्शन आप देख रहे हैं, 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शहदरा तक। 78वां प्रश्न, बैट लागू करने वाला सबसे पहला राज्य गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा? बताना इनमें से कौन सा था? तो हरियाणा राज्य में सबसे पहले बैट लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति कौन सी संस्था तैयार करती है? रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या आर्थिक मामलों के मंत्री? इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। 80वां प्रश्न है, प्लेटो का खिसकना या आपस में टकराव किस प्राकृतिक आपदा का सूचक है? भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन? तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, भूकंप। अगला प्रश्न है, आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यंग, स्टैनले, हॉल, मैस्लो या बीओ स्मिथ? तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा, मैस्लो। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये कथन किसका? थॉर्नडाइक, स्किनर, बीओ स्मिथ या स्पीयरमैन? प्रश्न संख्या 82, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बीओ स्मिथ। 83वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष शिक्षा का क्या अर्थ तात्पर्य है? पीछे बैठकर शिक्षा देना, सामने बैठकर शिक्षा देना, खड़े होकर शिक्षा देना या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 83 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम सर्वोदय समाज की स्थापना करना, सर्वोदय समाज की स्थापना का विरोध करना, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 84 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, सर्वोदय समाज की स्थापना करना। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा की है? 20 नवंबर 1998, 20 नवंबर 2000, 20 नवंबर 1988 या 20 नवंबर 1987? प्रश्न संख्या 85 में आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग सिस्टम कब लागू किया गया था? 2008 में, 2009 में, 1998 में या 2000 में? प्रश्न संख्या 86, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? ब्रह्म लिपि, खरोष्टी लिपि, आरमाइक लिपि या तरुहता लिपि? 87वां प्रश्न, ए ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की दो प्रमुख विधियां कौन सी हैं? रूप रेखा अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं?
तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था में कौन सी अवस्था कहा है? तनाव की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, ये सभी। प्रश्न संख्या 89 आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1988 में, 1987 में, 1986 में, 1985 में। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1987 में। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? वाइगोस्की, गैस्टाल्ट, डीवी या यंग। प्रश्न संख्या 91 में आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धि में सामान्यतः कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, सहसंबंध या आंशिक संबंध। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सह संबंध। अगला प्रश्न है, बाल विकास के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? अभिरुचि, स्थिति, समस्या, ये सभी। प्रश्न संख्या 93 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। 94 वाले में है, अनुवांशिकता तथा वातावरण में कैसा संबंध पाया जाता है? ऋणात्मक, आंशिक, पूरकता का संबंध या धनात्मक संबंध। प्रश्न संख्या 94। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पूरकता का संबंध। 95वां प्रश्न है, नियमानुसार सीखना क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण सीखना, व्यावहारिक सीखना, विकसित सीखना, ये सभी। तो इसमें आप ए ऑप्शन राइट लगाएंगे, अर्थपूर्ण सीखना नियमानुसार सीखना कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सीखना एक कैसी प्रक्रिया है? आपने पढ़ा होगा देखिए, और समझ में भी आ रहा है कि सीखना एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? तो शिक्षण में जो सहायक सामग्री होती है वो 3 प्रकार से मानी गई है। मानचित्रों को प्रदर्शन में कुछ आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए, नाम, दिशा, शीर्षक का संकेत या ये सभी। तो प्रश्न संख्या 98 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सभी। 99वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 99, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? तो प्रश्न संख्या 99 देखेंगे आप, डी ऑप्शन क्रमशः 1998 ईस्वी तथा वर्ष 1913 में। राइट आंसर डी होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, साइजॉक वर्ग में किस श्रेणी के बालक आते हैं? विशेष, प्रतिभाशाली, पिछड़े या सामान्य। तो देखिए साइजैक वर्ग, ये साइजैक जो वर्ग होता है इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक आते हैं। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा, राकेश कारसान, चेतन भगत या विष्णु प्रकाश। प्रश्न संख्या 101, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राकेश कारसान। द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? खेल, शिक्षा, पत्रकारिता या अनुवाद क्षेत्र। 102 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, खेल क्षेत्र। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या हॉकी। प्रश्न संख्या 103, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, हॉकी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को तेज करने और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की योजना बनी? दिसंबर 1907 सूरत में, दिसंबर 1916 लखनऊ में, दिसंबर 1920 कोलकाता में, दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में। 104 वाले में आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय या तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 105, आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, देखिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल में। 106वां प्रश्न है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर या खीरी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में जिस जिले में अनुसूचित जाति जनजाति सबसे ज्यादा है उस जिले का नाम है, आपके लिए बताना चाहेंगे, देखिए 106 में बी ऑप्शन सोनभद्र।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ललितपुर, सहारनपुर, सोनभद्र या चंदौली? सी ऑप्शन राइट होगा, सोनभद्र में। 108वां प्रश्न है, लावा नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान? इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, रंगशाला क्या है? सभागार है, मंच है, सभागार, मंच एवं नेपथ्य या सभागार एवं मंच है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा, सभागार एवं मंच का नेपथ्य है। 110वां प्रश्न, हिंदी रंगमंच की शुरुआत किसके नाटकों से होती है? मोहन राकेश, जयश्री, भानतेंदु हरिचंद या फणीश्वर नाथ रेणु? 110वां प्रश्न सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न 131, 32 के लिए अनुक्रमों में दिए गए पद संख्या अक्षर लुप्त हैं तो लुप्त पद ज्ञात करना है। एस, सी, डी, टी, ई, एफ, यू, जी, एच या डब्ल्यू, के, एल? प्रश्न संख्या 111 में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, बी, आई, जे। 112वां प्रश्न, 7, 8, 10, 13, 17 बराबर बताना है। 23, 22, 25 या 26 होगा। 112 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 22। यदि चिन्ह यहाँ पर माइनस भाग के लिए, प्लस गुणा के लिए, प्लस माइनस के लिए और गुणा चिन्ह प्लस के लिए हो तो कौन सा एक सही है यहाँ पर? प्रश्न संख्या 113 में और जो राइट आंसर आप लगाएंगे वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर रीजनिंग का, ये फिर से ड्रीम को कूट में इन्होंने 780 26 लिखा है, तो चाइल्ड को इन्होंने 53 41 7 लिखा है, तो लीडर को बताना क्या लिखेंगे। तो 114 में जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका 102708 आएगा, ठीक है। 115वां प्रश्न, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर और शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? तो देखिए आप इसमें निकालेंगे, नेवला ही राइट होगा पालतू पशु के रूप में। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहा जाता है? बूटिंग, बायोस, प्रोसेस, सूचना? 116 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बूटिंग। अगला प्रश्न है, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? जॉयस्टिक, स्कैनर, प्रिंटर, लाइट, पेन? 117 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, स्कैनर। 118वां प्रश्न, माइक्रो कंप्यूटर में स्मृति क्षमता कितनी होती है? 10 GB, 64 KB टू GB, 4 GB टू 10 KB या 50 GB तथा 10 GB? 118 में आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 119 में वेब पोर्टल का उपयोग किस प्रकार की कंपनी करती है? ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ट्रेडिंग या ये सभी? 119 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। 120 में है, CAI में किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है? स्वगति का, स्वाध्याय, साहित्य अनुक्रिया, तुरंत प्रतिपुष्टि या ये सभी? 120 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ये सभी। अगला प्रश्न 121 में किंडरगार्टन क्या है? बच्चों के विकास की पद्धति, शिक्षा पद्धति, सीखने की कला पद्धति, उपरोक्त सभी? 121 में बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन क्या है? बच्चों के विकास की पद्धति, शिक्षा पद्धति, सीखने की कला पद्धति, उपरोक्त सभी? तो 121 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक नीति को परिभाषित कीजिए। इसमें आपका बी ऑप्शन ही राइट होगा, ये नैतिकता का वह रूप जो व्यवसायिक माहौल में उत्पन्न नैतिक सिद्धांतों में समस्याओं की जांच करता है। 123 में शिक्षक का देश के विकास में क्या योगदान होता है? छात्रों को नैतिकता का विकास करना, छात्रों की बौद्धिकता का विकास करना, राष्ट्र निर्माता के रूप में देश के विकास में या सही नागरिकता का विकास करना? इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्र निर्माता के रूप में देश का विकास करना। नवोदय विद्यालय में किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? 8वीं कक्षा तक, 10वीं कक्षा तक,
6 से 12वीं कक्षा तक या 12वीं कक्षा तक। तो देखिए 124 में आपका डी ऑप्शन ही राइट होगा, 12वीं कक्षा तक। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक गुण के अनुसार प्रेरणा क्या है? तो देखिए प्रेरणा आपने पढ़ा होगा, प्रेरणा क्या होती है कि कार्य आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने की एक क्या होती है, कला होती है। यहाँ पर आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। जन्मजात अभिप्रेरक क्या होता है? बिल्कुल आपको पता है, देखिए भूख, प्यास, काम, ये क्या है, सभी जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 127, भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण का आरंभ कब हुआ? 1833, 1854, 1892 या 1828? तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1854 में। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्रों को दंड देते समय किस भाव में होना चाहिए? अध्यापक को प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए, अध्यापक को क्रोधित मुद्रा में रहना चाहिए, अध्यापक को बच्चे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अध्यापक को हमेशा गंभीर मुद्रा में रहना चाहिए। 128 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम में पुरस्कार किस रूप में कार्य करता है? दंड के रूप में, प्रबल प्रेरक के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में, ए और बी दोनों? इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्रबल प्रेरक के रूप में। अगला प्रश्न है, वारदा शिक्षा योजना का मुख्य विषय क्या होता है? माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा? 130 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, प्राथमिक शिक्षा। 131वां प्रश्न है, फिडे शतरंज विश्व कप 2021 की विजेता कौन बने? जैन क्रिप्टो, टूडा हर्षित रजा, अभिमन्यु मिश्रा या कोनारू हम्पी? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, जैन क्रिस्टोफो डूडा। 132वां प्रश्न, अभी हाल में प्रकाशित पुस्तक टाइमैनन स्क्वायर के लेखक कौन है? विमल जलान, कौशिक बसु, अशोक लवासा, विजय केशव गोखले? 132 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, विजय केशव गोखले। अगला प्रश्न है, कांस विकल फेस्टिवल में सबसे डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? आदित्य विक्रम सेना गुप्ता, राजकुमार हिरनी, पायल कपाड़िया या महेश भट्ट? 133 में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पायल कपाड़िया। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने? तो आपको बताइए, देखिए इसमें नाम आएगा विराट कोहली का, ठीक है, विराट कोहली राइट आंसर। अगला प्रश्न, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत, बजरंग पुनिया, मैरी कॉम, ए और बी दोनों? तो इसमें बजरंग पुनिया थे, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? यूनिट पीस, यूनिट प्रो प्रोस्परेस, प्रोप्रस या सी है यूनिट एवियर, यूनिट वर्ल्ड? 136 में बताना है राइट आंसर क्या लगाएंगे। तो सी ऑप्शन आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, राइट लगाएंगे, यूनिट अवेयर। यहाँ पर खिलाड़ी और उनके खेल के बीच संबंध स्थापित करना है। अपनी लेखरा, सुमित, अतिल, कृष्णा नागर और सारथ कुमार। तो देखिए 137 में अगर हम बात करें, ये वाला यहाँ पर कूट बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे मिलान करेंगे? अपनी लेखरा शूटर है एक, सुमित अंतिल आपके एक जैवलिन थ्रो फेंकने वाले हैं, कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंध रखते हैं और सारथ कुमार एक ऊंची कूद में शामिल होते हैं, मतलब ऊंची कूद से संबंध रखते हैं। तो इस तरह से ये मिलान हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के मेंस के कोच कौन थे? जुआर्ड मैरिनो, ग्राम रीड, हरेंद्र सिंह या स्वर्ण मारिन? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ग्राहम रोड। 139वें प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट यानी कि ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की? चंडीगढ़, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल? तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नई दिल्ली।
अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 140, 142, 135, 139। तो 140वां प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? राइट लगाएंगे, 142। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? बात्सल योजना, मिशन हौसला, अभ्युदय योजना, संजीवनी योजना। इसमें आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, बात्सल योजना। सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? आकांक्षा पोर्टल, प्राणी पोर्टल, सुपेश पोर्टल या श्रम शक्ति पोर्टल? इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, सुपेश पोर्टल। अगला प्रश्न देखेंगे, 143वां है कि 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन रहे? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र या रजनीकांत? तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, धर्मेंद्र कुमार। हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? देखिए, तो ये पुराना करंट अफेयर से है। 2021 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एफसी गोवा। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया? लोकसभा, मूर्तिकला, सामाजिक कार्य या खेल? इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? टोक्यो, लॉस एंजल्स, पेरिस या स्टॉकहोम? यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, पेरिस, फ्रांस में। इसके बाद 147वां प्रश्न, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 33, 35, 38 या 50? इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 33। 148वां प्रश्न, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दुबई, अबू धाबी, न्यूयॉर्क, पेरिस? तो 148 में आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, दुबई में। 149वां प्रश्न, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की? तमिलनाडु, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश? तो प्रश्न संख्या 149 बी ऑप्शन राइट होगा, गुजरात। इसके बाद 150वां प्रश्न देखेंगे, जो कि इस तरह से देखिए, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई? सौम्या भारद्वाज, मोहिती सूरी, प्रियंका मोहिता महिते या अनन्या त्रिपाठी? इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, प्रियंका महिते। तो आपसे उम्मीद करते हैं सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो तुरंत इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे आने वाले ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको समय से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।